श्री हरिवंश आज यह प्रमाण द्वारा सिद्ध करने जा रहे हैं कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ द्वारिका गए। क्या करने गए? देखने गए कि भगवान की 16,108 रानियां हैं। वो कैसे 16,108 रानियों के पास रहते हैं, आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, कैसे होता है। तो ये जिज्ञासा लेकर नारद मुनि वहाँ पहुँचे। तो वहाँ भगवान की प्रत्येक रानियों के लिए विशाल विशाल महल बने थे। बहुत सुंदर बड़े विशाल महल, घर में नौकर नौकरानियों का बहुत व्यवस्था थी। सब सुविधाएं थी महलों में, हर एक रानी के महल में सब सुविधाएं थी। तो नारद मुनि जिस महल में जाते उस महल में भगवान श्री कृष्ण कोई ना कोई लीला कर रहे होते। भगवान श्री कृष्ण किसी दूसरी रानी के यहाँ जाते, फिर तीसरे के यहाँ जाते, फिर चौथे के यहाँ, फिर 100वें के यहाँ, फिर 1000वें के यहाँ। तो ऐसे करते करते कितने भी महल में गए, हर जगह भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित मिले। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 श्री कृष्ण बन गए थे। समझ रहे हैं कि नहीं? भगवान चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। वहीं एक प्रसंग और आता है रामचरितमानस में। भगवान श्री राम जी जब लौट के आए थे अयोध्या, वनवास पूरा करने के बाद, तो हर अयोध्यावासी चाह रहा था कि भगवान मुझसे मिले, मैं उनसे मिलूं, बातचीत करें, गले मिलें। तो हर किसी के मन में भगवान श्री राम से पहले मिलने की इच्छा थी। राजमहल के परिवार के लोग तो मिलना ही चाह रहे थे, नगर के लोग भी मिलना चाह रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, एक ही समय में प्रत्येक के पास भगवान प्रकट हो गए और सबसे बराबर उसी के भाव के हिसाब से मिले। उसके भाव की पुष्टि की भगवान ने। तो भगवान एक से कई रूप हो गए। वहीं एक लीला और आती है, जब ब्रह्मा जी ने गायों और बछड़ों के साथ ग्वाल बालों को गायब कर दिया था, ब्रह्मलोक में छुपा दिया, तो भगवान वही श्री कृष्ण वही ग्वाल बाल बन गए, वही बछड़े बन गए। और 1 साल तक भगवान श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बछड़े बनते हुए लीला करते गए। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान हर जगह हैं, आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। बस भगवान को पहचानना होगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन।